जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है पुष्कर और यहाँ पे मेरे पास टाइमेक्स का आई कनेक्ट ईवो प्लस स्मार्ट वॉच है जिसको हम अमेजोन से 1995 मतलब कि 2000 रुपीज़ में परचेज किए हैं। एंड जहाँ से आप परचेज कर सकते हैं उसका लिंक हम वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। एंड ब्रांड के अकॉर्डिंग इस वॉच में लार्जेस्ट 2.04 इंचेस का एक एमोलेड डिस्प्ले मिलता है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे किस तरीके से आप इस टाइमेक्स के स्मार्ट वॉच को अपने एंड्रॉइड फोन के साथ इसके कंपैटिबल ऐप के साथ कैसे सेटअप कर सकते हैं प्रॉपरली। इसके अलावा वॉच में जो आपको इनबिल्ट फीचर मिलता है, जो कंपैटिबल ऐप में फीचर्स मिलता है। इसके अलावा इस वॉच में जो सेंसर मिलता है जिसकी मदद से आप हार्ट रेट मॉनिटरिंग, SpO2 मॉनिटरिंग, इवन ब्लड प्रेशर भी ये मॉनिटर कर सकता है, तो वो फीचर कितना एक्यूरेट है वो भी हम आपके साथ इस वीडियो में शेयर करेंगे। स्टार्ट अगर हम बॉक्स कंटेंट से करें तो बॉक्स में जो है ना इस तरीके से आपको ये टाइमेक्स का आई कनेक्ट ईवो प्लस स्मार्ट वॉच मिल जाता है। एक इस तरीके का आपको एक USB टाइप ए टू मैग्नेटिक चार्जिंग केबल मिलता है जिसके थ्रू अगर आप वॉच को चार्ज करते हैं तो आपको इस तरीके का चार्जिंग एनिमेशन देखने के लिए मिलेगा। अब ये टाइमेक्स का एक रिसेंटली लॉन्च स्मार्ट वॉच है, बट इस स्मार्ट वॉच को अमेजोन से परचेज करने का कुछ इंपॉर्टेंट रीजन था। सबसे पहला तो टाइमेक्स का ब्रांडिंग। जब हम कॉलेज टाइम में थे तो टाइमेक्स जो है ना मेरे लिए एक प्रीमियम वॉच ब्रांड था। दूसरा कारण कि इसमें आपको एक 2.04 इंचेस का लार्जेस्ट एमोलेड डिस्प्ले मिलता है, मतलब कि काफी बड़े साइज का एमोलेड डिस्प्ले मिलता है, तो उसका एक्सपीरियंस कैसा है वो हम देखना चाहते थे। इसके अलावा ब्लूटूथ कॉलिंग का फीचर मिल जाता है, मेड इन इंडिया ब्रांडिंग के साथ आता है, मतलब कि इस वॉच का जो मैन्युफैक्चरिंग का एड्रेस इसके बॉक्स पे एज वेल एज अमेजोन पे जो है ना इंडिया का ही मेंशन था। साथ ही कंट्री ऑफ ओरिजिन जो है ना वो भी इंडिया का ही मेंशन्ड है। अब डेफिनेटली इस स्मार्ट वॉच का हर एक कंपोनेंट इंडिया में मैन्युफैक्चर नहीं हुआ होगा, बट एटलीस्ट ये स्मार्ट वॉच इंडिया में असेंबल्ड डेफिनेटली होगा। एंड इस वॉच का जो कंपैटिबल ऐप है ना उसका रेटिंग ऐप स्टोर पे एज वेल एज गूगल प्ले स्टोर पे काफी अच्छा था, तो वो चीज भी हम लोग वीडियो में आगे देख लेंगे कि ऐप एक्सपीरियंस कैसा रहता है। एंड बॉक्स पे जो है ना काफी सारा हाईलाइटेड फीचर्स मेंशन है, जैसे कि 368 बाई 448 का पिक्सल रेजोल्यूशन मिलता है, वॉइस असिस्ट का फीचर मिल जाता है, ऑन रिस्ट हार्ट रेट मॉनिटरिंग मतलब कि 24/7 हार्ट रेट मॉनिटरिंग का फीचर मिलता है, SpO2 ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग का फीचर मिल जाता है, फंक्शनल क्राउन है, 100+ वॉच फेसेस का सपोर्ट है, 100+ स्पोर्ट्स मोड देखने के लिए मिलता है, ब्लूटूथ कॉलिंग का फीचर मिलता है, 7 डेज का बैटरी लाइफ यहाँ पे ब्रांड क्लेम करती है, जिसका एक्सपीरियंस हम आपके साथ वीडियो में आगे शेयर करेंगे। अलार्म, स्लीप ट्रैकिंग, फोन फाइंडर, कैमरा कंट्रोल, म्यूजिक कंट्रोल, नोटिफिकेशन, एक्टिविटी ट्रैकिंग, गेम्स भी आपको मिलता है, एंड रिस्ट अवेक मतलब कि रेस्ट टू वेक जैसा फीचर भी मिल जाता है। अब नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम स्मार्ट वॉच के बिल्ड का बात करते हैं तो कंप्लीटली आपको प्लास्टिक बिल्ड में ही देखने के लिए मिलता है, बट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका जो डिजाइन है ना वो एप्पल वॉच अल्ट्रा से इंस्पायर्ड लगता है। जो फ्रेम है वो मेटालिक फिनिश जैसा फील होता है, बट प्लास्टिक बिल्ड में आपको देखने के लिए मिलता है। लेफ्ट साइड में स्पीकर ग्रिल है एंड राइट साइड में आपको यहाँ पे एक क्राउन मिल जाता है जो कि रोटेटिंग फंक्शनल क्राउन है। उसके नीचे आपको यहाँ पे माइक होल मिलता है एंड आपको एक शॉर्टकट बटन मिलता है। बैक साइड में सेंसर एंड चार्जिंग पिन मिल जाता है एंड कुछ इस तरीके का आपको स्प्रिंग लोडेड स्ट्रैप डिजाइन मिलता है। अब नेक्स्ट क्विकली स्मार्ट वॉच को टर्न ऑन कर लेते हैं। ये जो आपको क्राउन मिलता है इसको जस्ट आपको प्रेस एंड होल्ड करके रखना है एंड स्मार्ट वॉच जो है वो टर्न ऑन हो जाएगा। आई कनेक्ट बाय टाइमेक्स लिखा हुआ आ जाएगा एंड आपको इस तरीके से वॉच फेस देखने के लिए मिल जाएगा। तो इस स्मार्ट वॉच को आप बिना अपने फोन के साथ पेयर किए भी यूज कर सकते हैं, बट जो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे डेट और टाइम शो कर रहा है इसको आप सेट नहीं कर सकते हैं। तो जब आप अपने स्मार्ट वॉच को अपने फोन के साथ पेयर करेंगे ना तब ये डेट और टाइम ऑटोमेटिकली करेक्ट हो जाएगा। अब जैसा कि हम आपको बताएं कि ये जो क्राउन है ये रोटेटिंग फंक्शनल क्राउन है, तो अगर आप अपने वॉच फेस पे इसको रोटेट करते हैं तो इस तरीके से जो भी इनबिल्ट वॉच फेसेस हैं उनके बीच में आप स्विच कर सकते हैं। एंड इस वॉच फेस पे आपको डिस्प्ले का जो बेजल्स है उसका आइडिया लग जाएगा। 3 साइड से आपको यूनिफॉर्म बेजल मिलता है, नीचे की साइड से जो चिन्ह है वो थोड़ा सा थिक है, बट डिस्प्ले साइज जो है ना वो काफी बड़ा है। अगर आप वॉच फेस पे स्वाइप डाउन करते हैं तो इस तरीके से कंट्रोल सेंटर ओपन हो जाएगा जहां से आप DND मोड इनेबल कर सकते हैं। इसके अलावा ब्राइटनेस कंट्रोल का ऑप्शन मिलता है, तो यहाँ से आप ब्राइटनेस भी कंट्रोल कर सकते हैं। स्वाइप राइट करके आप बैक जा सकते हैं। पावर सेविंग मोड आप यहाँ से इनेबल कर सकते हैं। इसके बाद आपको ई कार्ड का फीचर मिलता है जो आप ऐप में सेटअप कर सकते हैं। तो वीडियो में आगे जब हम इस वॉच को ऐप के थ्रू सेटअप करेंगे अपने एंड्रॉइड फोन के साथ तो वहां पे देखेंगे कि एग्जैक्टली में ये फीचर क्या है। फिर आपको ब्लूटूथ कॉलिंग का फीचर मिलता है जो आप यहाँ से इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। सेटिंग में जाते हैं तो यहाँ पे डिस्प्ले सेटिंग में आपको ब्राइटनेस कंट्रोल का ऑप्शन मिलता है। जो स्लीप टाइम है, स्क्रीन ऑफ टाइम है, वो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। फिर वॉच फेसेस का ऑप्शन आपको मिल जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे मेन्यू व्यू में आपको काफी सारा ऑप्शन मिलता है, जैसे कि लिस्ट व्यू है, फिर यहाँ पे हनी कॉम व्यू है, ग्रिड व्यू है, पैरेलल व्यू है, सरफेस व्यू है, क्रीसेंट व्यू है, फुल मून व्यू है, हेल्म व्यू है। तो इस तरीके से आपको बहुत सारा ऑप्शन मिलता है। जिस भी व्यू के ऊपर आप टैप करेंगे ना आप देख सकते हैं ये हनी कॉम व्यू में जो है ना कुछ इस तरीके से ये ऐप मेन्यू शो करता है। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे हेल्म व्यू को सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो ऐप मेन्यू है ये कुछ इस तरीके से शो कर रहा है। तो इस वॉच में मेन्यू व्यू का आपको काफी सारा ऑप्शन मिल जाता है। फिर यहाँ पे आपको रेज टू वेक का फीचर मिलता है जिसको आप यहाँ से इनेबल कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे वाइब्रेट एंड रिंग में आपको मोड मिल जाता है जहाँ पे आप वाइब्रेट एंड रिंग या साइलेंट मोड को सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर आपको
इंटेंसिटी का ऑप्शन मिलता है, तो आप वाइब्रेशन का जो इंटेंसिटी है उसको स्ट्रॉन्ग या सॉफ्ट पे रख सकते हैं। नेक्स्ट सेटिंग में आपको DND मोड का ऑप्शन मिल जाता है, लो पावर मोड का ऑप्शन मिल जाता है। स्क्रीन क्लॉक, क्योंकि ये वॉच जो है वो एमोलेड डिस्प्ले के साथ आता है, तो आप ऑलवेज ऑन डिस्प्ले भी सेट कर सकते हैं। स्क्रीन क्लॉक के ऊपर टैप करते हैं, यहाँ पे फिलहाल ये ऑफ है। अगर आप एनालॉग क्लॉक सेलेक्ट करते हैं तो फिर स्क्रीन ऑफ कंडीशन में आपको इस तरीके से एनालॉग क्लॉक ऑलवेज ऑन डिस्प्ले पे शो करेगा। एंड अगर आप डिजिटल क्लॉक सेलेक्ट करते हैं तो फिर स्क्रीन ऑफ कंडीशन में इस तरीके से डिजिटल क्लॉक ऑलवेज ऑन डिस्प्ले पे शो करेगा। नेक्स्ट यहाँ पे फोन का ऑप्शन मिलता है, जहां से आप ब्लूटूथ कॉलिंग फीचर को इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। मीडिया ऑडियो का ऑप्शन मिल जाता है एंड फोन रीसेट का ऑप्शन मिलता है, जो हम लोग वीडियो में आगे देखेंगे। इसके बाद यहाँ पे आपको सिस्टम सेटिंग में रीस्टार्ट का ऑप्शन मिल जाता है, पावर ऑफ का, एंड वॉच को रीसेट करने का ऑप्शन मिल जाता है। वॉच फेस पे स्वाइप अप करते हैं तो जो भी नोटिफिकेशंस होगा वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। वॉच फेस पे अगर आप स्वाइप लेफ्ट करते हैं तो यहाँ पे आपको कुछ विजेट्स देखने के लिए मिलता है, एक्टिविटी का, स्लीप का, हार्ट रेट मॉनिटरिंग का, ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग का, SpO2 मॉनिटरिंग का। इसके अलावा आप कुछ विजेट्स ऐड भी कर सकते हैं। वॉच फेस पे अगर आप स्वाइप राइट करते हैं तो यहाँ पे क्विक मेन्यू ओपन हो जाता है और यहीं से जो है ना आप डिटेल्ड मेन्यू को भी ओपन कर सकते हैं। एंड आप देख सकते हैं ये है वॉच का कंप्लीट मेन्यू, जहाँ पे आपके पास एक्टिविटी का ऑप्शन है, फिर स्लीप मॉनिटरिंग का ऑप्शन है, हार्ट रेट मॉनिटरिंग का ऑप्शन है। ब्लूटूथ कॉलिंग के लिए यहाँ पे आपको एक डायलर फोन ऐप भी मिलता है, जिसके लिए हमको पहले इस वॉच को अपने फोन के साथ पेयर करना पड़ेगा और इसमें क्या क्या ऑप्शन मिलता है वो हम लोग वीडियो में आगे देखेंगे। फिर स्पोर्ट्स मोड मिलता है, तो यहाँ पे आपको 100+ स्पोर्ट्स मोड का सपोर्ट मिलता है। एंड यहाँ से आप आइडिया लगा सकते हैं कि स्क्रॉलिंग जो है ना वो कितना स्मूथ है। एक ही बार स्क्रॉल करने पे आप देख सकते हैं कि कंप्लीट जो वर्कआउट मोड्स है इनको हम स्क्रॉल कर सकते हैं। एंड टच रिस्पॉन्स एंड स्क्रॉलिंग जो है ना इस वॉच का हमको काफी स्मूथ लगा। इसके बाद जो भी आप वर्कआउट मोड या स्पोर्ट्स मोड यूज करते हैं उसका रिकॉर्ड आप यहाँ पे देख सकते हैं। ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग का फीचर मिलता है, SpO2 मॉनिटरिंग का, स्ट्रेस मॉनिटरिंग का। इसके अलावा आप अपने फोन के साथ जब इसको कनेक्ट करेंगे तो आप वेदर भी चेक कर सकते हैं, मैसेज मतलब की नोटिफिकेशन, कैमरा कंट्रोल, म्यूजिक कंट्रोल। इसके अलावा ब्रीदिंग या रिलैक्सेशन से रिलेटेड एक मोड मिलता है, AI वॉइस मतलब की वॉइस असिस्टेंट का फीचर मिलता है, टाइमर, अलार्म, स्टॉप वॉच, वर्ल्ड क्लॉक, फाइंड माई फोन, कैलकुलेटर, गेम्स में बस आपको एक 2048 वाला गेम जो है वो देखने के लिए मिलता है। एंड उसके बाद लास्ट यहाँ पे सेटिंग देखने के लिए मिलता है और ये सेटिंग कंप्लीट हम आपको दिखा चुके हैं। जो भी एप्स या फीचर आपको वॉच में मिलता है ना वो कितना प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है उसके बारे में हम वीडियो में आगे बात करेंगे। बट फटाफट से जो है ना इस वॉच को अपने एंड्रॉइड फोन के साथ हम सेटअप कर लेते हैं। एमोलेड डिस्प्ले मिलने के बावजूद इस स्मार्ट वॉच में आपको टैप टू स्क्रीन ऑफ का फीचर नहीं मिलता है। स्क्रीन ऑफ करने के लिए आपको ये जो क्राउन मिलता है इसको प्रेस करके आप स्क्रीन ऑफ कर सकते हैं। बट एमोलेड डिस्प्ले का एक एडवांटेज आपको मिलता है कि ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का फीचर मिलता है। एंड आपको टैप टू स्क्रीन वेक का फीचर भी स्मार्ट वॉच में नहीं मिलता है। इसके अलावा ये जो शॉर्टकट बटन मिलता है इसको प्रेस करके आप क्विकली वर्कआउट मोड्स एक्सेस कर सकते हैं। अब इस स्मार्ट वॉच को अपने एंड्रॉइड फोन या आईफोन के साथ पेयर करने के लिए जो है ना आपको ऐप स्टोर या प्ले स्टोर से जो है ना ये DA-Fit ऐप जो है वो इंस्टॉल कर लेना है। 43 MB का ये ऐप है। तो यहाँ पे हम ऐप इंस्टॉल कर लिए, इसको ओपन कर लेते हैं। ओपन करते हैं, यहाँ पे जो है ना आपको कुछ पर्सनल डिटेल्स जो है वो फिल कर देना है, जैसे कि जेंडर, बर्थ डेट, हाइट, वेट, जो भी आपका लास्ट मेजर्ड है वो आप यहाँ पे फिल कर दीजिएगा। उसके बाद डन के ऊपर टैप कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन का परमिशन अलाउ कर दीजिएगा। उसके बाद इस तरीके से आपको होम पेज देखने के लिए मिल जाएगा, जहाँ पे सबसे टॉप पे आपको ऐड अ डिवाइस का ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर टैप करना है। लोकेशन का परमिशन यहाँ पे अलाउ करना है, फिर नियर बाय डिवाइसेस का परमिशन अलाउ करना है। एंड यहाँ पे आई कनेक्ट EVO प्लस स्मार्ट वॉच जो है वो डिटेक्ट हो गया, जस्ट इसके ऊपर हम यहाँ पे प्रेस करेंगे। एंड उसके बाद वॉच एक बार वाइब्रेट करेगा एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरा वॉच जो है ना वो मेरे फोन के साथ पेयर हो चुका है। तो यहाँ पे हम 2 सेट के ऊपर टैप करते हैं, फिर यहाँ पे हम बैक आ जाते हैं एंड यहाँ पे डन के ऊपर टैप करके कंटिन्यू के ऊपर टैप करते हैं। यहाँ पे एक अपडेट यहाँ पे शो कर रहा है तो हम अपडेट कर लेते हैं इसको। तो यहाँ पे अपडेट इंस्टॉल हो गया है, वॉच जो है वो रीस्टार्ट हो गया है एंड ऑटोमेटिकली जो है ना मेरे फ़ोन के साथ ये पेयर भी हो गया है। एंड अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो डेट और टाइम शो कर रहा है ना वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे मेरे स्मार्ट वॉच में करेक्ट हो चुका है। यहाँ पे ब्लूटूथ पेयरिंग का एक रिक्वेस्ट आपको देखने के लिए मिल जाएगा, आपको पेयर के ऊपर टैप करना है ताकि आप ब्लूटूथ कॉलिंग का फीचर यूज कर पाए। ऐप के होम पेज पे आपका स्टेप्स रिलेटेड डेटा, जो भी आप कैलोरी बर्न करते हैं, स्लीप, हार्ट रेट, BP का डेटा, ब्लड ऑक्सीजन मॉनिटरिंग का डेटा, स्ट्रेस, वुमेन के लिए यहाँ पे पीरियड ट्रैकिंग का जो डेटा है, वेट से रिलेटेड जो भी डेटा है वो सब आप देख सकते हैं। नेक्स्ट सेक्शन में जो है ना यहाँ पे आपको एक क्लास मिलता है, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि अलग अलग कोर्स है स्ट्रेस से रिलेटेड, बॉडी को रिलैक्स करने से रिलेटेड, अच्छे स्लीप के लिए। तो वो कोर्स आप देख लीजिएगा, जो वीडियो है या कुछ ऑडियो है जो आप सुन सकते हैं। फिर आपको यहाँ पे वर्कआउट का एक सेक्शन मिलता है। अब इस स्मार्ट वॉच में बिल्ट इन GPS नहीं है, तो वॉच को अगर आप अपने फोन के साथ कैरी करेंगे तो आपके फोन के GPS को यूज करेगा एंड रनिंग, वॉकिंग, साइकिलिंग जैसे वर्कआउट के दौरान जो है ना आपको एक्यूरेट डेटा मिलेगा।
जाएगा। फिर नेक्स्ट यहाँ पे आपको स्मार्ट वॉच का सेक्शन मिल जाता है। फिर आपको यहाँ पे वॉच फेस का ऑप्शन मिलता है, तो यहाँ से आप जो है ना कुछ वॉच फेस के लिए यहाँ पे आपको एडिटिंग का भी ऑप्शन मिलता है। तो एडिट के ऊपर अगर आप टैप करेंगे, यहाँ पे फोटो एंड वीडियो का परमिशन अगर आप अलाउ करते हैं, तो इसी वॉच फेस में जो है ना आप अपने फोन के गैलरी में से किसी भी इमेज को एज अ वॉच फेस सेट कर सकते हैं। जस्ट आपको यहाँ पे चूज फ्रॉम एल्बम वाले ऑप्शन पे टैप करना है एंड उसके बाद अपने फोन के गैलरी में से किसी भी इमेज को सेलेक्ट करके उसको जो है ना एज अ वॉच फेस आप यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो टाइम का पोजीशन है उसको आप अबव या बिलो रख सकते हैं। इस तरीके से टाइम के ऊपर आपको क्या शो करना है, डेट, स्लीप, हार्ट रेट डेटा, स्टेप्स डेटा, वो सब चीज आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। टाइम के बिलो मतलब टाइम के नीचे आपको क्या रखना है वो चीज आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। इसके अलावा जो टेक्स्ट का कलर है वो भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे सेव के ऊपर टैप करके आप देख सकते हैं इस तरीके से जो है ना यहाँ पे ये कस्टम वॉच फेस अब अप्लाई हो रहा है। तो कुछ इस तरीके से जो है ना आप अपने फोन की गैलरी में से किसी भी इमेज को एज अ कस्टम वॉच फेस सेट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपको और भी वॉच फेस का ऑप्शन मिलता है। तो जस्ट आप यहाँ पे फेस गैलरी के ऊपर टैप करेंगे एंड यहाँ पे 100+ वॉच फेसेस जो है ना बॉक्स पे मेंशन था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि काफी सारे वॉच फेसेस का ऑप्शन आपको अलग अलग सेक्शन में देखने के लिए मिल जाता है। किसी भी वॉच फेस को अगर आपको अप्लाई करना है, जस्ट उस वॉच फेस के ऊपर टैप करना है एंड आपको अप्लाई का ऑप्शन मिलता है। अप्लाई के ऊपर टैप करके आप उस वॉच फेस को अपने स्मार्ट वॉच पे अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे नोटिफिकेशन का ऑप्शन मिलता है। तो जिस भी ऐप का नोटिफिकेशन आप अपने वॉच पे रिसीव करना चाहते हैं उस ऐप का नोटिफिकेशन आप यहाँ से इनेबल कर सकते हैं। जैसे कि कॉलिंग के लिए आप फोन का नोटिफिकेशन यहाँ से अलाउ करेंगे, फिर कॉल लॉग का परमिशन, कॉन्टैक्ट का परमिशन, मैनेज फोन कॉल का परमिशन आपको अलाउ करना पड़ेगा। एसएमएस नोटिफिकेशन के लिए आपको यहाँ पे मैसेज वाला जो टॉगल स्विच है इसको इनेबल करना होगा एंड एसएमएस मैसेज का परमिशन अलाउ करना पड़ेगा। इसके अलावा कुछ यहाँ पे सोशल मीडिया एप्स का आपको ऑप्शन डायरेक्टली यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है। जैसे व्हाट्सएप का आपको नोटिफिकेशन चाहिए तो व्हाट्सएप का परमिशन जो है वो आपको यहाँ से इनेबल करना होगा एंड उसके बाद आपको नोटिफिकेशन एक्सेस जो है ना DAFIT ऐप के लिए यहाँ से अलाउ करना पड़ेगा। फिर यहाँ से बैक जाके आप किसी भी एप्लीकेशन के लिए, जैसे इंस्टाग्राम का नोटिफिकेशन चाहिए तो जस्ट आप इस टॉगल स्विच को इनेबल कर देंगे तो इंस्टाग्राम का नोटिफिकेशन भी आपको वॉच पे रिसीव हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको अदर्स का ऑप्शन मिलता है। तो अदर्स के ऑप्शन को अगर आप इनेबल करते हैं तो फिर आपके फोन पे जो भी नोटिफिकेशन रिसीव होगा वो सारा नोटिफिकेशन आपको स्मार्ट वॉच पे देखने के लिए मिलेगा। इसके बाद यहाँ पे क्रिकेट मैच का भी एक ऑप्शन है। तो यहाँ पे जो है ना आपको कैलेंडर का एक्सेस अलाउ करना पड़ेगा और यहाँ से आई थिंक आपको जो भी क्रिकेट का अपडेट है वो भी स्मार्ट वॉच पे रिसीव होगा। अब यहाँ पे सब्सक्रिप्शन के ऑप्शन में तो फिलहाल कोई भी सब्सक्रिप्शन शो नहीं कर रहा है। CWC में अगर हम जाते हैं तो यहाँ पे टीम का ऑप्शन है। किसी भी एक टीम को जो है ना आप यहाँ पे फेवरेट सेलेक्ट कर सकते हैं। आई होप कि जिस टीम को हम फेवरेट सेलेक्ट किए हैं उसका सारा अपडेट्स जो है ना मेरे को वॉच पे मिलता रहेगा। पॉइंट टेबल का ऑप्शन है। तो ये क्रिकेट वर्ल्ड कप का ऑप्शन यहाँ पे शो कर रहा है। वर्ल्ड कप तो फिलहाल खत्म हो चुका है तो आई थिंक इस क्रिकेट मैच वाले अपडेट का फिलहाल कोई सेंस नहीं बनता है। इसके बाद यहाँ पे आपको फाइंड डिवाइस का ऑप्शन मिलता है। इसके ऊपर टैप करेंगे तो आप वॉच पे इस तरीके से जो है ना म्यूजिक या रिंग जो है वो प्ले कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट यहाँ पे आपको अलार्म का ऑप्शन मिलता है। अलार्म अपने वॉच से भी सेट कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट यहाँ पे वर्ल्ड क्लॉक का ऑप्शन मिलता है। तो ऐड के ऊपर टैप करके आप अलग अलग रीजन का क्लॉक जो है ना वो ऐड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम कुछ क्लॉक अगर ऐड करते हैं तो ये जो अलग अलग रीजन का क्लॉक हम ऐड किए हैं ये हम अपने वॉच में भी एक्सेस कर पाएंगे। वीडियो में आगे हम आपको दिखाएंगे। फिर यहाँ पे आपको कैमरा कंट्रोल के लिए शटर का ऑप्शन मिलता है। तो यहाँ पे वाइल यूजिंग द ऐप आपको पिक्चर एंड रिकॉर्ड वीडियो का परमिशन जो है वो अलाउ करना पड़ेगा। एंड यहाँ पे ये जो कैमरा रिमोट का फीचर मिलता है ना ये आपके फोन के डिफॉल्ट कैमरा ऐप के साथ वर्क नहीं करता है। तो ये जो DAFIT ऐप में आपको इनबिल्ट कैमरा ऐप मिलता है ना उसी के साथ आप ये कैमरा रिमोट का फीचर यूज कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट यहाँ पे आपको ई कार्ड का ऑप्शन मिलता है। तो यहाँ पे जो है ना आप अपने फोन के गैलरी में से कोई भी QR कोड जो है ना अपलोड कर सकते हैं और ये QR कोड जो है ना आपको स्मार्ट वॉच में जो ई कार्ड का ऑप्शन मिलता था यहाँ से आप शो कर सकते हैं। तो आप अपने किसी भी सोशल मीडिया ऐप का QR कोड या फिर पेमेंट ऐप का भी QR कोड जो है ना आई थिंक यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे फेवरेट कॉन्टैक्ट का ऑप्शन मिलता है। तो ऐड के ऊपर टैप करके आप अपने फोन के कॉन्टैक्ट लिस्ट में से किसी भी 8 कॉन्टैक्ट को जो है ना अपने वॉच में सेव कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम 8 कॉन्टैक्ट जो है वो सेलेक्ट कर लिए हैं। सेव के ऊपर हम टैप करते हैं, डन के ऊपर टैप करते हैं। तो इस तरीके से जो है ना ये 8 कॉन्टैक्ट्स जो है ये मेरे वॉच में सेव हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे अदर्स का ऑप्शन मिलता है जहाँ पे आप देख सकते हैं टाइम फॉर्मेट जो है वो आप चेंज कर सकते हैं, यूनिट सिस्टम को चेंज कर सकते हैं, लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं, ऑटो लॉक या स्क्रीन ऑफ टाइम जो है वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। फोन म्यूजिक कंट्रोल का भी फीचर मिलता है। तो आप अपने फोन पे प्ले हो रहे म्यूजिक को अपने वॉच से कंट्रोल कर सकते हैं। उसके लिए आपको यहाँ पे कंट्रोल फोन म्यूजिक का जो ऑप्शन है ये इनेबल करना होगा। फिर यहाँ पे आपको सीन मोड में डू नॉट डिस्टर्ब का ऑप्शन मिलता है, बैटरी सेविंग मोड का ऑप्शन मिलता है और ये सब फीचर जो है ना आप अपने वॉच से भी एक्सेस कर सकते हैं। ऑलरेडी हम आपको वीडियो में दिखा चुके हैं। वेदर का ऑप्शन आपको यहाँ से इनेबल करना होगा तभी जो है ना आप अपने वॉच पे वेदर जो है अपने लोकेशन का चेक कर पाएंगे। टेम्परेचर सिस्टम एंड सिटी जो है ना आप यहाँ से सेट कर सकते हैं अपना जिप कोड एंटर करके। सो यहाँ पे हम अपना लोकेशन जो है वो सेट कर दिए हैं। तो अब मेरे लोकेशन का वेदर हम अपने वॉच पे चेक कर
पाएंगे। फिर यहाँ पे आपको हेल्थ मॉनिटरिंग से रिलेटेड कुछ फीचर्स देखने के लिए मिल जाता है, जैसे कि कंटिन्यूस हार्ट रेट मॉनिटरिंग को आप इनेबल कर सकते हैं और उसका जो फ्रीक्वेंसी है वो 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट या 30 मिनट पे सेट कर सकते हैं। इसके बाद स्ट्रेस मॉनिटरिंग का फीचर मिलता है, तो स्ट्रेस मॉनिटरिंग को आप इनेबल कर सकते हैं। फिर आपको सीडेंटरी रिमाइंडर या रिमाइंडर टू मूव का ऑप्शन मिलता है, वो आप यहाँ से इनेबल कर सकते हैं। हार्ट रेट वार्निंग का ऑप्शन मिलता है, तो अगर आपका हार्ट रेट जो है ना वो बहुत ज्यादा हाई हो जाता है, 189 बीपीएम से ऊपर चला जाता है, तो आपको एक हार्ट रेट वार्निंग देखने के लिए मिल जाएगा। और अपर लिमिट जो है ना आप यहाँ से सेट भी कर सकते हैं। इसके अलावा वुमेन्स के लिए यहाँ पे जो है ना साइकिल रिमाइंडर का भी ऑप्शन आपको मिल जाता है, और साइकिल रिमाइंडर के लिए जो भी कुछ ऑप्शंस है वो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। फिर आपको ड्रिंकिंग वाटर रिमाइंडर का भी ऑप्शन मिलता है, तो वो भी आप यहाँ से इनेबल कर सकते हैं। और ड्रिंकिंग वाटर रिमाइंडर का जो स्टार्ट टाइम है, एंड टाइम है, वो आप सेट कर सकते हैं। फ्रीक्वेंसी ऑफ ड्रिंकिंग रिमाइंडर जो है वो भी आप सेट कर सकते हैं। एंड ड्रिंक वाटर इंटरवल जो है, कितने देर पे आपको रिमाइंडर चाहिए, वो भी आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। अदर्स के बाद यहाँ पे आपको नेक्स्ट अपग्रेड का ऑप्शन मिलता है, तो जो भी सॉफ्टवेयर अपडेट आपके वॉच के लिए आता है वो आप यहाँ से टैप करके चेक कर सकते हैं। एंड लास्ट यहाँ पे प्रोफाइल सेक्शन है, तो जो प्रोफाइल आप इनिशियली सेटअप किए होंगे वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। गोल, आपका जो डेली स्टेप गोल है वो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट इस वॉच में जो है ना आपको एक ई कार्ड का फीचर मिलता है, तो यहाँ पे ऐप में ई कार्ड के ऑप्शन पे आप टैप कीजिएगा, अपलोड के ऊपर टैप कीजिएगा, क्यूआर कोड के ऊपर टैप कीजिएगा। आप अपने किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का या फिर कोई भी पेमेंट ऐप का क्यूआर कोड जो है ना अपने वॉच पे अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम अपने गैलरी में से जो है ना एक क्यूआर कोड सेलेक्ट कर लेते हैं। आप देख सकते हैं इस तरीके से क्यूआर कोड जो है यहाँ पे अपलोड हो गया। उसके बाद टाइटल जो है वो आप सेट कर सकते हैं, और सेव के ऊपर अगर आप टैप कर देंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक क्यूआर कोड जो है वो ऐड हो चुका है। इसी तरीके से प्लस के ऊपर टैप करते हैं ना तो आप मल्टीपल क्यूआर कोड जो है ना ऐड कर सकते हैं। अब ये जो क्यूआर कोड हम अपलोड किए हैं, या ये जो ई कार्ड का फीचर है, इसको आप देख सकते हैं कि वॉच फेस पे अगर आप स्वाइप डाउन करते हैं तो यहाँ पे आपको जो है ना ई कार्ड का ऑप्शन मिलता है। इसके ऊपर टैप करके आप जो क्यूआर कोड अपलोड किए हैं वो क्यूआर कोड आप अपने वॉच पे किसी को भी शो कर सकते हैं। उसको स्कैन करके अगर कोई आपको पे करना चाहता है या फिर कोई आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे पहुंचना चाहता है तो वो कर सकता है। नेक्स्ट यहाँ पे टाइमेक्स के स्मार्ट वॉच का अगर हम रेज टू एक फीचर के स्पीड का बात करें तो वो आप देख सकते हैं। एंड हमको यहाँ पे डिसेंट लगा, बहुत स्लो नहीं है, काफी क्विकली रेज करने पे डिस्प्ले जो है वो वेक कर जा रहा है। अब जब आप अपने वॉच को अपने फ़ोन के साथ सेटअप करते हैं ना तो बाय डिफ़ॉल्ट जो मीडिया आउटपुट होता है ना वो वॉच के स्पीकर के थ्रू आता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर हम वॉच के स्पीकर को क्लोज करते हैं तो साउंड आउटपुट नहीं आ रहा है, हटाने पे साउंड आउटपुट आ रहा है। तो ये जो मीडिया आउटपुट है इसको आप जो है ना ऑफ भी कर सकते हैं अपने वॉच के स्पीकर पे से। इसके लिए आपको जो है ना आपको आपके वॉच के सेटिंग में आना होगा। सेटिंग में आपको यहाँ पे फ़ोन सेटिंग में आना होगा, एंड यहाँ पे आपको मीडिया ऑडियो का ऑप्शन मिलता है, इसको डिसेबल करना पड़ेगा। एंड अगर आप अपने वॉच में मीडिया ऑडियो को यहाँ से इनेबल करते हैं ना तो फिर आपके फोन पे प्ले हो रहे मीडिया का जो साउंड है वो आपके वॉच के स्पीकर से आता है। एंड जब भी आपके कनेक्टेड फोन पे कोई इनकमिंग कॉल आता है ना तो इस तरीके से आपको जो है ना नोटिफिकेशन वॉच पे रिसीव हो जाएगा। यहाँ से आप कॉल को रिसीव कर सकते हैं, एंड यहाँ पे आपको म्यूट करने का ऑप्शन मिल जाता है। इसके अलावा अगर आप अपने इनकमिंग कॉल को फोन पे स्विच करना चाहते हैं तो आप इस बटन को टैप करके फोन पे स्विच कर सकते हैं, फिर से स्मार्ट वॉच पे स्विच कर सकते हैं। एंड जो वॉच का स्पीकर वॉल्यूम है वो आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं, एंड कॉल को एंड कर सकते हैं। एंड वॉच में आपको डायलर ऐप भी मिलता है, तो डायलर ऐप जो है ना यहाँ पे आप डायरेक्टली विजेट से एक्सेस कर सकते हैं, या फिर आप जो है ना मेन मेन्यू में फोन ऐप में जाके भी एक्सेस कर सकते हैं, जहाँ पे आप अपना कॉल हिस्ट्री जो है वो चेक कर सकते हैं। एंड यहाँ पे आपको डायल पैड का ऑप्शन मिलता है, तो आप अपने वॉच के थ्रू भी जो है ना डायरेक्टली कॉल इस तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपको डायलर में ही कॉन्टैक्ट का ऑप्शन मिलता है, तो यहाँ पे आप अपने फोन के कॉन्टैक्ट लिस्ट में से 8 कॉन्टैक्ट जो है वो अपने वॉच में सेव कर सकते हैं या ऐड कर सकते हैं। किस तरीके से ऐड करना है वो ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं। एंड यहाँ पे अगर हम वॉच के स्पीकर आउटपुट एंड माइक का बात करें तो इमरजेंसी में कॉल रिसीव करने के लिए या कॉल को आंसर करने के लिए हमको ओके लगा। स्पीकर का आउटपुट जो है वो काफी लाउड है, तो इमरजेंसी में अगर आपको कॉल को आंसर करना है तो आप अपने वॉच से जो है ना कॉल आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट ऐप नोटिफिकेशन के लिए ऐप में हम फोन, मैसेज, व्हाट्सएप एंड इंस्टाग्राम का नोटिफिकेशन जो है वो इनेबल किए हुए हैं। फोन का नोटिफिकेशन प्रॉपरली रिसीव हो रहा है। इसके अलावा आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप का नोटिफिकेशन भी वॉच पे प्रॉपरली रिसीव हो रहा है, बट मैसेज ऐप का जो भी नोटिफिकेशन है ना वो हमको रिसीव नहीं हुआ है वॉच पे। नेक्स्ट इस वॉच में जो कुछ हेल्थ मॉनिटरिंग फीचर्स मिलता है, जैसे कि सबसे पहले यहाँ पे स्लीप मॉनिटरिंग का फीचर मिलता है। तो स्लीप मॉनिटरिंग में जो ये स्लीप टाइम मेजर किया है या फिर जो बेड पे जाने का या वेकअप का टाइम ये मेजर किया है वो हमको एक्यूरेट लगा। नेक्स्ट आपको हार्ट रेट मॉनिटरिंग का फीचर मिल जाता है। फिलहाल हम अपने वॉच को रिस्ट पे नहीं पहने हैं, एंड यहाँ पे अगर हम इसको डेस्क पे रख के टैप टू मेजर के ऊपर टैप करते हैं तो आप देख सकते हैं कि इस तरीके का पॉपअप आ जाता है। तो वॉच का सेंसर ये डिटेक्ट कर लेता है कि आप अपने वॉच को रिस्ट पे पहने हैं या नहीं। इसके अलावा
अलावा अगर हम एक्यूरेसी का बात करें तो पल्स ऑक्सीमीटर का रेफरेंस लेके हम इसके हार्ट रेट मॉनिटरिंग को टेस्ट किए मल्टीपल टाइम, हमको क्लोज टू एक्यूरेट लगा, 100% एक्यूरेट नहीं बोलेंगे हम। जो भी रिजल्ट्स है वो आपके सामने हम स्क्रीन पे शेयर कर रहे हैं, आप देख सकते हैं 90 to 95% एक्यूरेसी हम बोलेंगे हार्ट रेट मॉनिटरिंग में। नेक्स्ट इसमें आपको ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग का फीचर मिल जाता है। अगेन अगर हम यहाँ पे टैप टू मेजर के ऊपर टैप करते हैं तो यहाँ पे जो सेंसर है वो डिटेक्ट कर लेता है कि वॉच जो है वो रिस्ट पे नहीं है। बट अगर हम बात करें ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग के एक्यूरेसी का, तो जो डिजिटल ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग इक्विपमेंट आता है उसके साथ हम इसको मल्टीपल टाइम कंपेयर किए एंड वॉच का जो ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग का डेटा है ना वो एक्चुअल ब्लड प्रेशर मॉनिटर के डेटा से कहीं पे भी मैच करता हुआ हमको नहीं दिखा। तो ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग के लिए आप इस वॉच के डेटा पे रिलाई नहीं कर सकते। नेक्स्ट इसमें आपको ब्लड ऑक्सीजन मॉनिटरिंग का भी फीचर मिल जाता है एंड ब्लड ऑक्सीजन मॉनिटरिंग का जो फीचर है ये भी हम पल्स ऑक्सीमीटर का रेफरेंस लेके टेस्ट किए, तो यहाँ पे भी जो है हमको 90 to 95% का ही एक्यूरेसी देखने के लिए मिला। बट फिर भी इस वॉच के SpO2 मॉनिटरिंग के ऊपर आप रिलाई नहीं कर सकते, बिकॉज जितना भी टाइम हम टेस्ट किए, भले ही मेरे पल्स ऑक्सीमीटर पे 93% ही क्यों ना चला जा रहा हो, इस वॉच में मिनिमम 97% एंड मैक्सिमम 99% SpO2 मॉनिटरिंग का डेटा शो करता है। तो इसके हार्ट रेट मॉनिटरिंग का जो फीचर है वो क्लोज टू एक्यूरेट है। इसके अलावा ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग एंड SpO2 मॉनिटरिंग हमको उतना एक्यूरेट नहीं लगा। इसके अलावा ये जो विजेट वाला सेक्शन है यहाँ पे आपको लास्ट में ऐड का भी ऑप्शन मिलता है, तो ऐड के ऊपर टैप करके जो है ना आप स्ट्रेस मॉनिटरिंग को ऐड कर सकते हैं एंड वेदर का भी आपको एक विजेट मिलता है, तो वेदर का विजेट भी आप ऐड कर सकते हैं। वेदर किस तरीके से आप अपने लोकेशन का अपने वॉच पे देख सकते हैं वो ऑलरेडी हम आपको बताए हैं। उसके लिए जो है ना आपको ऐप में अदर्स में वेदर का जो ऑप्शन है वो इनेबल करना होता है एंड आपको अपना सिटी जो है यहाँ पे सेट करना होता है। तो मेन्यू में स्क्रॉलिंग के लिए भी जो है ना आप इस रोटेटिंग क्राउन को यूज कर सकते हैं। अब जैसा कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं, ये जो कैमरा रिमोट कंट्रोल का फीचर है ना ये आपके फोन के डिफॉल्ट कैमरा ऐप के साथ वर्क नहीं करेगा, तो ये कैमरा कंट्रोल का जो फीचर है ये हमको यूजलेस लगा। इसके बाद आपको यहाँ पे म्यूजिक प्लेयर का ऑप्शन मिल जाता है एंड अगर आप अपने फोन पे कोई म्यूजिक प्ले कर रहे हैं तो उसको आप पॉज कर सकते हैं, अपने स्मार्ट वॉच से प्ले कर सकते हैं, नेक्स्ट ट्रैक पे स्विच कर सकते हैं, या फिर अगर आपको प्रीवियस ट्रैक पे स्विच करना है तो आप प्रीवियस ट्रैक पे भी स्विच कर सकते हैं। इस वॉच में आपको AI वॉइस या वॉइस असिस्टेंट का फीचर मिल जाता है, तो यहाँ पे अगर आप AI वॉइस के ऊपर टैप करते हैं एंड अगेन टैप करते हैं तो इस तरीके से आप वॉइस असिस्टेंट जो है वो वेक कर सकते हैं अपने फोन पे। इसके बाद आपको इसमें वर्ल्ड क्लॉक का फीचर मिलता है, तो आप अलग अलग रीजन के टाइम को किस तरीके से ऐड कर सकते हैं वो ऑलरेडी हम आपको वीडियो में दिखा चुके हैं। फिर आपको इसमें फाइंड माई फोन का फीचर मिलता है, इसके ऊपर टैप करके एंड यहाँ पे फाइंड फोन के ऊपर टैप करके जो है ना आप अपने वॉच पे एक रिंग प्ले कर सकते हैं इस तरीके से। इसके बाद आपको कैलकुलेटर का ऑप्शन मिलता है जो ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं। गेम्स मिलता है, ये भी हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। बाकी स्मार्ट वॉच से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, क्वेरी हो, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल लिमिट में कीजिए। देखने के लिए आपका धन्यवाद, बाय बाय।